नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं एक द हिंदू का ही जो है खबर है, जो कि है कि WHO ने एक रिकमेंडेशन दिया है कि लो सोडियम साल्ट को लेकर जो है कि मतलब कम सोडियम वाले जो नमक हैं, जिसको LSSS पर WHO के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो दिशा निर्देश क्या है कि जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य में नमक की भूमिका से संबंधित है कि भारत में सबसे सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक में नमक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि देख लेते हैं इसमें कि 1950 के दशक में आयोडीन युक्त नमक शुरू किया गया था, जिससे जो है हाइपोथायराइडिज्म को दूर करने में मदद मिली थी। फिर WHO जो निम्न सोडियम नामक प्रतिस्थापन पर सुझाव दिया है, LSS पर जो सुझाव दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। WHO ने जो सामान्य टेबल सॉल्ट होता है उसको जो है LSS से प्रतिस्थापित करने के लिए जो है सिफारिश दी है कि जिससे पोटेशियम क्लोराइड अधिक और सोडियम क्लोराइड कम होगा। जो LSS होता है उसमें पोटेशियम क्लोराइड अधिक होता है, जो सोडियम क्लोराइड कम होता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि इसका उद्देश्य ये होता है कि जैसे व्यक्तियों की जो सोडियम खपत है उसको 2 ग्राम प्रति दिन, मतलब एक दिन में 2 ग्राम से कम रखता है। यह सिफारिश जो है घरेलू उपयोग के लिए है, सिर्फ और सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए है। ये WHO ने जो रिकमेंडेशन दिया है, इसमें रेस्टोरेंट और जो पैकेज्ड फूड होते हैं और उन सब के लिए नहीं है ये, और ये केवल वयस्क व्यक्तियों के लिए ही है जो मानक दिया गया है, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को छोड़कर। और जिन लोगों को गुर्दे की बीमारी है या पोटेशियम उत्सर्जन की समस्या है उनको भी छोड़कर। फिर सोडियम की मात्रा, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग ये वाला सॉल्ट LSS यूज करते हैं तो इससे जो है क्या क्या फ़ायदा होगा। तो इससे जो है ब्लड प्रेशर जो है कम होता है, जिससे धमनियों पर तनाव कम होता है, यानी कि जो BP जिसको बोलते हैं रक्तचाप, उससे ये कम होता है। फिर धमनियों में प्लाक जमने को रोकता है ये, रक्त वाहिकाओं की लोच में सुधार करता है ये, गैस्ट्रिक कैंसर और क्रोनिक किडनी डिजीज के जोखिम को भी ये कम करता है। अब इसका जो है डेटा के बारे में इसमें देख लेते हैं कि इससे पता कैसे चलता है। तो इसके लिए एक डेटा है कि जो हर साल वैश्विक स्तर पर 80 लाख मौतें जो होती हैं वो खराब आहार के कारण होता है, जिनमें से 19 लाख मौतें जो अधिक सोडियम के कारण होती हैं, अधिक जो सोडियम का सेवन कर लेते हैं उसकी वजह से होता है। फिर सोडियम की कमी से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होगा, ये हर बार के जो है अध्ययनों से पता चलता रहता है, शोध से। तो जो LSS है उसके फ़ायदे और चुनौतियाँ क्या क्या हैं, उसके फ़ायदे को हम लोग देख लेते हैं। तो सोडियम सेवन इससे कम होता है, जिससे उच्च रक्तचाप का खतरा भी घटेगा, और पोटेशियम स्तर बढ़ता है, जिससे रक्त वाहिकाओं के कार्य में सुधार होता है। तो भारत में जो हार्ट डिजीज़ हैं और अन्य गैर संचारी रोग हैं, जो इसके बढ़ते बोझ को ये कम करने में इससे मदद मिलेगा LSS से। फिर चुनौतियों के स्तर पर देख लेते हैं। तो चुनौतियाँ जो है, इसकी जो कीमत है वो सामान्य जो आयोडीन युक्त जो टाटा का नमक आता है इन सबसे महंगा होता है, इससे बाज़ार में उपलब्धता भी इसकी सीमित है। फिर ये गुर्दे की बीमारी वाले लोगों के लिए अधिक पोटेशियम जो हानिकारक होता है। फिर भारत में बड़ी संख्या में गुर्दे की बीमारियां बिना पहचान के ही रह जाती है, मतलब जब कोई जांच वगैरह कराता है तभी पता चलता है। तो जब अगर बिना जांच के ही लोग पता ही नहीं चल पाता है कि उनको ये बीमारियां हैं, तो ऐसे में वो जब पोटेशियम का सेवन करेंगे तो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसको कंक्लूजन देख लेते हैं वो टोटली, जैसे जो सामान्य जो टेबल साल्ट होता है और सोडियम साल्ट वाला होता है, इससे क्या होता है। तो सोडियम सेवन को तो कम करना ही चाहिए, लेकिन ये संतुलित होना चाहिए, बिना जो है मतलब किसी से पूछताछ करके ही सेवन इसका करना चाहिए। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कमज़ोर वर्ग जो होता है, लोअर क्लास, उससे जो है प्रभावित ना हो। सरकार, चिकित्सा विशेषज्ञ और खाद्य उद्योग को मिलकर काम करना चाहिए ताकि स्वस्थ नमक विकल्प सुलभ और सस्ता हो सके, यानी कि जो महंगा है इसको जो है सरकार के माध्यम से जो है इसको सस्ता किया जाए।